Good morning, Assalamu alaikum, dear student. Welcome to TKS online classes. I'm your math teacher, Samna, class 6. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। तो डियर स्टूडेंट, अपने माँ के साथ जो है वो अच्छे अखलाक से पेश आया कर, अच्छे सलूक किया करें, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक्स। हमारा यूनिट 4 जो है वो फिनिश हो गया था, ठीक है। यूनिट 4 तक तमाम काम जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है। ये बुक में ही आपने सॉल्व करने हैं। यूनिट नंबर 5 हम लोगों ने कल किया था लास्ट टाइम, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 63 की रीडिंग, ठीक है ना। ओपन पेज नंबर 63। Write date and day on page number 63. Okay. For example, if floors above the ground floor are shown in a left as 1, 2, 3 and so on, then floors below the ground floor are shown as -1, -2 and -3। यहाँ पे आपको एक जनरल एग्जांपल दी गई है। कहते हैं आपके पास ग्राउंड फ्लोर है, अगर ग्राउंड फ्लोर से नीचे वाली जगह है तो उसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। अबव को हम लोग 1, 2, 3 के साथ काउंट करेंगे एंड जो ग्राउंड फ्लोर है जिसके, ठीक है, उससे नीचे वाली ज़मीन को हम लोग -1, -2 एंड -3 से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ द सी लेवल इज़ ज़ीरो, अब एक और एग्ज़ाम्पल आपको बताई गई है। सी लेवल की बात कर रहे हैं। अगर कहते हैं सी लेवल वो जो है वो ज़ीरो है, दैन डिस्टेंस अबव सी लेवल इज़ मेजर। तो यानी सी से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे, +1, +2 अप टू सो ऑन, वाइल डिस्टेंस बिलो सी लेवल for snorkeling and submarines is measured as -1, -2 and so on। अब यहाँ पे जो है आपको कहते हैं कि सी लेवल से जो नीचे एरिया होगा उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, -1, -2। यानी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो सी लेवल है, ठीक है। ये सी लेवल पे ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। सी लेवल से जो नीचे वाला पानी होगा या हिस्सा होगा, ठीक है, तो वो क्या है, उसको -1, 2, 3 से काउंट कर। लेकिन सी लेवल से अबव जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, +1, 2, 3 से काउंट करेंगे। नाउ इन प्रैक्टिकल टर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन +1 एंड -1। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताई गई है +1 की एंड -1 की। In Samira has rice 2 in her pocket, she has add +2। समीरा जो है एक लड़की है जिसके पास कितने रुपीज़ है, 2 रुपीज़ है उसके पॉकेट में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शी इज़ एट +2। नेक्स्ट क्या है, इफ़ शी हैज़ राइस 1 इन हर पॉकेट, अगर उसके पास जो है वो 1 रुपये है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, शी इज़ एट +1। अब इफ़ शी हैज़ नो मनी इन हर पॉकेट एंड ओन्स नथिंग टू एनीवन, शी इज़ एट ज़ीरो। अगर समीरा के पास पैसे हैं ही नहीं तो इट मीन्स कि उसके पास क्या है, उसकी पॉकेट में 0 रुपीज़ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, शी इज़ एट ज़ीरो। यहाँ पे आपको जो है वो नंबरिंग यूज़ करने का समझाया जा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल टर्म में। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है, इफ़ शी हैज़ बोरो राय 1 फ्रॉम हर फ्रेंड, शी इज़ एट -1। कहते हैं अगर वो क्या करे, समीरा जो है वो बोरो कर ले
₹2 अपनी फ्रेंड से या ₹1 अपनी फ्रेंड से, तो हम लोग क्या करेंगे, शी इज़ एट -1। अगर ₹1 उसने बोरो किया तो हम बोलेंगे शी इज़ एट -1। लेकिन अगर वो ₹2 बोरो करेंगे तो वो हम क्या करेंगे, शी इज़ एट -2। यानी उसने ₹2 जो है वो क्या लिए हैं, बोरो किए हुए हैं। ये माइनस उसका क्या बता रहा है, शो कर रहा है, बोरो का शो कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगेन समझा देती हूँ। कहते हैं समीरा के पास जो है वो ₹2 है उसके पॉकेट में, तो हम लोग बोलेंगे शी इज़ एट +2। अगर उसके पास ₹1 है तो शी इज़ एट +2। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके पास जो है वो क्या है, शी इज़ एट 0। अब नेक्स्ट क्या है, बोरो को बताया गया है कि अगर समीरा ने जो है वो ₹1 और ₹2 जो है वो बोरो कर लिए हैं तो हम लोग बोलेंगे शी इज़ एट -1 और शी इज़ एट -2। ठीक है, तो ये आपको जो है प्रैक्टिकल टर्म में जो बताया गया है वह +1 और -1 के दरमियान डिफरेंस। ओके, सो +2 इज़ ग्रेटर देन +1। मैंने आपको पीछे बताया था कि प्लस में अगर राइट हैंड साइड में हम लोग जितने आगे की तरफ जाते जाएंगे तो वो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि +2 जो है वो ग्रेटर है +1 और +1 जो है वो स्मॉलर है 2 से। अब +1 इज़ ग्रेटर देन 0। अब ज़ाहिरी बात है 0 के राइट साइड पे 1 आता है, तो इट मीन्स वो इंक्रीजिंग साइड की तरफ जा रहा है, तो 1 जो है वो ग्रेटर है 0 से। अब 0 इज़ ग्रेटर -1। अब 0 किससे ग्रेटर है, 0 ग्रेटर है -1 से। -1 से क्यों ग्रेटर है, क्योंकि -1 जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। लेफ़्ट साइड की तरफ जब हम लोग जाएंगे वो डिक्रीज़ होती जाएगी उसकी वैल्यू, तो इट मीन्स 0 जो है वो ग्रेटर है -1 से। फिर जो है -1 इज़ ग्रेटर देन -2। अब देखिए लेफ़्ट साइड की तरफ हम लोग और भी मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है मेरे पास जो है -1 जो है वो ग्रेटर है -2 से। जितना हम लोग आगे की तरफ जाएंगे उतने ही जो है वो पीछे वाले नंबर्स की वैल्यूज़ ज़्यादा होती जाएगी एज़ कम्पेयर टू आगे वाली वैल्यू की, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह आगे जाते जाएंगे तो ये क्या होगा, अब पीछे वाला नंबर जो है वो ग्रेटर बनता जाएगा और आगे वाला नंबर जो है वो लेस बनता जाएगा। एग्जाम्पल 1, विच इज़ स्मॉलर -4 और -5। यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम्पल दी गई है जिसमें कहा गया हुआ है कि -4 या -5 जो है वो स्मॉलर है। सॉल्यूशन में लोगों ने क्या किया, लुक एट द नंबर लाइन, -5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -4, सो -5 स्मॉलर देन -5। यहाँ पे देखिए -5 जो है वो क्या है, लेफ़्ट साइड पे है, किसके, -4 के। तो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो मीन्स कि क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो -4 इसका मतलब है वो ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ सिंबल। अब ये मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया है नंबर्स और साइंस के बारे में। अब आपने जो है वो वैल्यू देखकर बतानी है कि कौन सी वैल्यू जो है वो लेस है और कौन सी ग्रेटर। ओके, फ़हद अपना माइक अनम्यूट करें। फ़हद अपना माइक अनम्यूट करें। फ़हद अपना माइक अनम्यूट करें। मौज़म सेठी, मौज़म सेठी अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम। जी बेटा, मेरे पास जो है क्वेश्चन है कि -5
जो है वो ग्रेटर है या +5 ग्रेटर है? +5। गुड, वेल डन। ठीक है, +5 जो है वो ग्रेटर है। ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है, +5 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा रहे, ठीक है, और -5 जो है वो इस साइड पे लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है -5 इज लेस देन +5। ओके, नेक्स्ट है -3 डैश -14। दोनों नंबर जो है वो नेगेटिव में है, एक 14 है और एक -3। -3 जो है वो पहले आता है एज कंपेयर टू -14, तो इट मीन्स -3 इज ग्रेटर दैन -14। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी -3 है, तो क्या होगा हमारे पास, -3 जो है वो ग्रेटर आएगा एज कंपेयर टू तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ग्रेटर का साइन, क्योंकि -14 जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा था, जो कि डिक्रीज़ हो रही है उसकी वैल्यू, तो इस वजह से, ठीक है, -3 जो है वो ग्रेटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है, 0 एंड -5। अब 0 है एक जगह पे और एक जगह -5 है। अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी, कौन सी वैल्यू लेस होगी? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है राइट साइड पे और -5 आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो इट मीन्स जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू होती है वो स्मॉलर होती है और राइट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर होती है। तो इस वजह से मेरे पास जो है वो क्या है, 0 जो है वो ग्रेटर है किससे, -5 से। ठीक है, यहाँ पे साइन जो है वो ग्रेटर का पुट करें। ओके, नेक्स्ट है -5 डैश -10। अब क्या है, एक साइड पे जो है -5 है, ठीक है, यानी -5 की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। ठीक है, तो इस ये कौन सा साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, और ये जो है लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। लेफ़्ट साइड वाला क्या होता है, लेफ़्ट साइड वाला जो है वो लेस वैल्यू होती है, तो इट मीन्स -5 इज़ ग्रेटर देन -10। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आता है, ग्रेटर का साइन आता है। नाउ इन्होंने क्या किया हुआ है, सॉल्यूशन की गई है, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या कहा गया है। सबसे पहले है -5 lies to the left of +5 on the number line, so -5 is less than +5। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि -5 जो है वो क्या है, लेफ़्ट साइड पे आ रहा था, इस वजह से -5 जो है वो लेस देन +5 है। फिर नेक्स्ट है -14 lies to the left of the -3 on the number line, so -14 less than -13। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो है बताया जा रहा है कि -14 जो है वो क्या है, लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, जो कि मेरे पास लेस वैल्यू है एज़ कंपेयर टू -3, क्योंकि -3 जो है -14 के राइट साइड पे आ रहा है। अब 0 लाइज टू द राइट ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन, सो 0 इज़ ग्रेटर -5। फिर सेम तरह -5 लाइज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन, सो -5 इज़ ग्रेटर देन -10। Okay, now open page number 64. Write date and day on page number 64. Which is smaller, -99 और 9? अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मेरे पास दो फिगर है, एक 9 है और एक -19 है, तो इन दोनों में स्मॉल कौन सा है?
एक बात का ख्याल रखें, आप लोग जब भी अगर वैल्यू माइनस वैल्यू के साथ आपको कंपेरिजन प्लस वैल्यू का किया जाए तो माइनस में चाहे जितनी बड़ी वैल्यू ही क्यों ना हो, आपने जो है ग्रेटर उसी नंबर को करना है जो पॉजिटिव होगा। Solution: all negative integer lies to the left of the positive integer on the number line, so -19 less than 9। कहते हैं हमारे पास जो है तमाम जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो क्या होती है, लेफ़्ट साइड पे होती है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास जो है वो राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो क्या है, वो ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट साइड वैल्यू। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करने को कहा गया है, -3, 4, -1, 0 एंड +2। सोल्यूशन में क्या है, फ्रॉम द पोजीशन टू ऑफ द नंबर ऑन द नंबर लाइन द करेक्ट ऑर्डर इज़ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट वैल्यू बताई गई है, इसमें आपने क्या करना है, ऑर्डर बताना है। अब यहाँ पे मिक्स है -3, 4, -1, 0 एंड +2, इसको अरेंज करना है। ठीक है, ज़ीरो सेंटर में होता है तो सबसे पहले ज़ीरो सेंटर में पुट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए -1 आता है, फिर उसके बाद -3 आता है लेफ़्ट साइड पे। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे जो है 0 और 2 है तो हम लोग इसको डायरेक्ट उसी तरह पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 भी आ रहा है तो 0, 2 एंड 4, यानी जो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी सबसे पहले हम वो लिखेंगे, तो वो -3 आ रहा था। फिर उसके बाद कौन सी नेगेटिव वैल्यू, -1 आ रही, तो यानी वो फिर मैंने वो पुट किया, फिर 0 पुट किया, फिर 2 एंड फिर एंड में 4। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, राइट द नेक्स्ट टू इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि -12, -8, -4 एंड 2 ब्लैंक गिवन है, जिसको आपने सॉल्व करना है। देखते हैं क्या है आंसर में, सोल्यूशन में -12, -8, -4, 0 एंड 4। यहाँ पे आपको 4 का डिस्टेंस जो है वो गैप दिया हुआ है हर एक नंबर के दरमियान। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर जो है -4 के बाद जब मैं 4 नंबर स्किप करती हूँ तो मेरे पास 0 आ रहा था, और 0 के बाद जो है फिर मैं 4 नंबर स्किप करती हूँ तो अगेन मेरे पास +4 आ जाता है। नंबर लाइन आर ऑफ्टन यूज टू रिप्रेजेंट सिलेंडर्स। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो है दूसरी वाली मैं आपको समझा देती हूँ। 7, 5, 3 एंड 3 ब्लैंक्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको जो है वैल्यू बतानी गई है। ठीक है, कौन सी वैल्यू, 3 वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 1 जब मैंने पुट किया, ठीक है, 3 का डिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ पे -1 और फिर उसके बाद -3। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, नंबर लाइन आर ऑफ्टन यूज टू प्रेजेंट कैलेंडर्स, इन सच केसेस दे आर कॉल्ड टाइम लाइन्स आर डेट लाइन्स। ठीक है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपको अब डिफरेंट कैलेंडर्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कहते हैं कैलेंडर को हम लोग टाइम लाइन्स भी बोलते हैं और डेट लाइन्स भी बोलते हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ कैलेंडर्स सच एज रीओरियन, चाइनीज़, इस्लामिक वन। अब यहाँ पे कहते हैं मेरे पास जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर है, एक जो है रीओरियन है, एक चाइनीज़ है और एक इस्लामिक है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर है। However, the sake of simplicity, people around the world recognize the Gregorian calendar. It can be represented by timeline where the year। अब यहाँ पे कहते हैं कि sake of simplicity यानी simplicity की वजह से लोग people around the world यानी दुनिया में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रिकोगनाइज़ करते हैं रीओरियंस कैलेंडर को। इसको हम लोग टाइमलाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है ईयर ऑफ द राइट ऑफ द ज़ीरो इंडिकेट। यहाँ पे जो है आप अगर इंग्लिश की बुक में भी आपने CE और BCE देखा होगा, इसका मतलब होता है कॉमन एरे एंड बिफोर कॉमन एरे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, हमारा लेक्चर जो है आज का यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, आपने अपना यूनिट नंबर
4 तक अपना तमाम काम जो है कंप्लीट करके कॉपी जो है स्कूल भिजवा देनी है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।